हाँ डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक ऐसी रियल वैल्यूड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस किया था। एक थ्योरम प्रूफ की थी जो कि आर इंटीग्रेबल था। ओके, वही चीज है ये सीरीज के केस में है, तो रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए पहले सीरीज के लिए। इफ summation u n x as n1 to infinity is a given series and given series such that u n x for n is equal to 1 2 3 etc is r integrable is r integrable is r integrable and converges uniformly to f and converges uniformly to f on interval a to b on interval a to b on interval a to b then a से b u n x dx as summation n1 to infinite is equal to a to b u n x dx as summation n1 to infinite. It should be. It should be. Okay? Understand? ठीक है, चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 1 है टू प्रूव ऑन इंटरवल 0 to 1 summation x की पावर n upon n square as n1 to infinite is equal to summation n1 to infinite 1 upon n square into n plus 1। ये आपको प्रूव करना है। दिस शुड बी अंडरस्टैंड। देखिए फॉर द गिवन सीरीज summation n1 to infinite x की पावर n upon n square, अगर हम इसे कंपैरिजन करें summation u n x से as n1 to infinite, then here u n x is x की पावर n upon n square, x की पावर n upon n square, x की पावर n upon n square। ओके, निश्चित रूप से बिकॉज 0 लेस देन x लेस देन 1 should summation u n x is uniformly convergent। कैसी होगी?
यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट बाय वेस्ट्रास एंड टेस्ट। वेस्ट्रास एंड टेस्ट and show 0 से 1 तक समेशन x की पावर n अपॉन n स्क्वायर dx as n1 to infinite is equal to summation 0 to 1 x की पावर n अपॉन n स्क्वायर dx as n1 to infinite। Okay, it should be summation n1 to infinite 1 upon n square कांस्टेंट है, x की पावर n का करेंगे तो x की पावर n plus 1 upon n plus 1 और x 0 से 1 के बीच। ओके, that is summation n1 to infinite 1 upon n square n plus 1। अगर 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर समथिंग 1 ही आएगा, 0 की पावर समथिंग तो 0 हो जाएगा। तो इट शुड बी राइट हैंड साइड प्रूफ। दिस इज प्रूफ। ओके, ये चीज पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज अच्छा एग्जाम्पल 2 लिख लीजिए। Examine the term by term integration, the series for which examine term by term integration of series for which fnx is equal to nx e की पावर माइनस nx स्क्वायर, जिसके लिए दिस है। आपको वो इंटरवल भी कंक्लूड करना है जिस पर कि कंक्लूजन होल्ड करे, यानी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन होल्ड करे। also mention the interval for which conclusion hold, for which conclusion hold। for which conclusion hold। ओके, चलिए देखिए, बात तो सीरीज की कर रहा है, लेकिन वो fnx दे रहा है। fnx मींस दी गई सीरीज के पहले n टर्म्स का सम, चूंकि सीरीज की बात है, अदरवाइज इसे वो सीक्वेंस ट्रीट करता है। Here fnx is nx into e की पावर माइनस nx स्क्वायर।
या इसे कह सकते हैं दिस इज nx अपॉन e की पावर nx स्क्वायर। ओके, नाउ fx बेसिकली क्या होता है, fn का लिमिट होता है एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इट शुड बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो फॉर्म क्या बनी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल से ले तो कितना n के रिलेटिव डिफरेंशिएट करेंगे तो x और नीचे e की पावर nx स्क्वायर और 2nx, इंफिनिटी रखा x अपॉन इंफिनिटी, तो दिस इज कितना 0, तो fx कितना आ गया 0। नाउ 0 से लगाकर 1 तक टेक इंटरवल, उसका एक कारण है, अभी बताएंगे क्यों मैंने 0 से 1 तक लिया। टेक इंटरवल 0 to 1, देन 0 से 1 तक अगर आप fx का इंटीग्रेशन देखें तो ये चूंकि 0 है तो 0 ही आ जाएगा, इसे 1 के नीचे इट शुड बी ओके। आल्सो 0 से 1 तक fn x dx किसके इक्वल होगा, दिस इज 0 to 1 nx e की पावर माइनस nx स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन के लिए इसका डिफरेंशिएशन -2nx, तो -1/2 मैंने बाहर लगाया, अंडरस्टैंड। चूंकि इसका डिफरेंशिएशन दिया गया है तो कितना आ जाएगा, दिस इज -1/2 e की पावर माइनस nx स्क्वायर, क्यों डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस nx स्क्वायर माइनस 2nx, कहां से कहां तक, दिस इज 0 से 1 तक, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस इज -1/2 e की पावर माइनस n माइनस e की पावर 0 का, ये हमारा हो गया 0 से fn तक dx, it should be also limit n tends to infinity 0 से 1 तक fn x dx का अगर आप लिमिट निकालें एज लिमिट n tends to infinity, it should be e की पावर माइनस n माइनस 1, रखेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस 1, तो दिस इज कितना 1/2, कितना बना 1/2, इसे आप सेकंड कह लीजिए, एंड शो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, एंड शो बाय फर्स्ट एंड सेकंड and show by first and second and show by first and second 0 से 1 तक fx का इंटीग्रेशन जो कि 0 है बराबर नहीं है 0 से 1 तक fn x dx एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और कंसीक्वेंटली आप कह सकते हैं and consequently we can say that function is not term by term integrator, and so we say that given series is not term by term integrable, that given series is not term by term integrable, is not term by term integrable, okay।
इसका कारण ये है कि इसमें आपने पहले देखा है जीरो कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। ओके, एंड इट इज द रीजन दैट zero is the point of non-uniform convergence. Zero is the point of non-uniform convergence. Now avoid this point and take the interval c से 1 तक, जबकि c बड़ा है 0 से. Now on avoid point 0, on avoid point 0, and take the interval c से 1 तक, here c बड़ा है किससे 0 से. निश्चित रूप से fx तो हमारा 0 है ही, तो 0 से c तक तो पर भी fx तो 0 ही आएगा. 0 से c to 1, दिस इज c to 1, fx तो हमारा 0 है तो 0 ही आएगा. नाउ c to 1 दिस, c to 1, c to 1 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस n, c रखेंगे तो e की पावर माइनस n c स्क्वायर. c to 1 दिस इज e की पावर माइनस n, e की पावर माइनस n c स्क्वायर. e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, 0 माइनस 0, दिस इज 0. इसका मतलब ये हुआ, दैट मीन्स c से 1 तक fx dx इज इक्वल टू c से 1 तक fn x dx एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. 0 हुआ. अब एंड नाउ गिविंग सीरीज ऑन इंटरवल c to 1, जबकि c बड़ा है 0 से, इज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेबल. एंड सो we can say that on interval c to 1, जबकि c बड़ा है 0 से, given series is term by term integrable. Given series is term by term integrable. Term by term integrable. Okay, it should be. Okay, जी. नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड लिखिए. एग्जांपल थर्ड, अगर x 0 1 के बीच में है and fn x is equal to 1 upon 1 plus nx, 1 plus n 1 upon 1 plus nx. इंटरवल क्या हुआ 0 से 1 तक. तो टेस्ट दिस सीरीज फॉर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन, यानी कि उसके n टर्म्स का सम है, सीक्वेंस की तरह ट्रीट करना है. ओके, देन टेस्ट द गिवन सीरीज
गिवन सीरीज for term by term integration, for term by term integration, for term by term integration. ओके, देखिए जरा इंटरवल 0 से 1 तक है, x0 से 1 तक। इन इंटरवल दिस बेसिकली fx क्या होता है, इट शुड बी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx 1/1 प्लस nx, रखेंगे 1/∞ प्लस 1 तो 1/∞, दिस इज कितना 0। देन इंटरवल 0 से 1 तक fx dx, fx 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा, इसे 1 कह लीजिए। आल्सो fnx का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू limit n tends to infinite 0 to 1 fn x dx, limit n tends to infinite 0 से 1 तक fn x कितना, दिस इज 1/1 प्लस nx dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, log 1 प्लस nx, 1 का तो 0 होगा ही, डिफरेंशिएशन n तो 1/n, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। दैट शुड बी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 रखेंगे तो दिस इज log 1 प्लस n, 0 रखेंगे तो माइनस log 1 तो 0 होता ही है अपॉन n, n टेंड्स टू इनफिनिटी प्लस 1 log इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, तो फॉर्म क्या बनी, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी। डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 1 प्लस n 1/1 प्लस n, n का कितना हुआ 1, तो 1/∞ प्लस 1 यानी 1/∞, दिस इज कितना 0, व्हिच इज सेम एज 0 से 1 तक fx dx। सो हियर 0 से 1 तक fx dx is equal to 0 से 1 तक fnx dx as limit n tends to infinite। Show the given series each term by term integrable. Show the given series. Show the given series is term by term integrable. Term by term integrable. It should be. इस टाइप से किसी भी सीरीज का टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं कि वो है या नहीं है। ओके, एक आध और बताएंगे, फिर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के 1-2 सवाल लेंगे। ओके।